हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली हम जब कोई फोटो देखते हैं तो उन फोटो में जो स्टोरी है वो ढूंढते हैं, पर असल में यही फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर का भी एक स्टोरी होता है। आज की कहानी में हम ऐसे ही एक फोटोग्राफर का स्टोरी जानेंगे, कैसे एक बच्चा रेलवे स्टेशन से कचरा उठाते उठाते एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन गया। वेस्ट बंगाल पुरुलिया में जन्म हुआ विकी रॉय का पापा का इनकम डेली 15 से 20 रुपया था, इसलिए विकी को उनके 2.5 से 3 साल की उम्र में उनके नाना के घर भेज दिया। नाना और मामा स्टील प्लांट में जॉब करने के कारण उनका कंडीशन थोड़ा अच्छा था, पर वहाँ पर जो दिक्कत थी कि विकी को घर का सारा काम कराते थे और छोटी छोटी बात पर मार भी पड़ते थे। इन सारी चीजों से परेशान होकर बचपन का वो फिल्मी सपने देखने लगे कि शहर जाके वो हीरो बनेगा। 11 साल की उम्र में विकी ने अपने मामा के जेब से थोड़ी पैसे छुड़ाए, लगभग 900 रुपए, और स्टेशन जा पहुंचे। वहाँ पर दिल्ली की ट्रेन खड़ी हुई देखकर कुछ सोचे बिना ही ट्रेन में चढ़ गए और दिल्ली चले गए। दिल्ली स्टेशन जाके उस स्टेशन में ही इधर उधर घूमने लगा और दिल्ली का इतना भीड़ देख कर स्टेशन में ही बैठकर रोने लगा। तब कुछ बच्चे उनके पास आए और पूछा, क्या तू घर से भाग गया? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं घर से भाग गई और मुझे पता भी नहीं कि मैं अब किधर जाऊँ। उन्होंने कहा कि तू रो मत, तू हमारे साथ रह सकता है और हमारे साथ काम भी कर सकता है। तो स्टेशन में बेसिकली जो लोग पानी पी के खाली बोतल फेंक देते थे, उन बच्चों को खाली बोतल उठाकर प्लेटफॉर्म का ही पानी भरकर 5-5 रुपए में बेच देते थे। पर स्टेशन लाइफ भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर एक स्टेशन में एक दादा टाइप रहते थे जिसके अंडर में उन बच्चों को काम करना पड़ता था और कमाई का सारा पैसा उन्हें देना पड़ता था। तो विकी ने इन सारे चीजों से बाहर निकलकर दिल्ली स्टेशन के बाजू में ही जो अजमेरी गेट थे वहाँ पर गए। उधर अजमेरी गेट में जो रिक्शा स्टैंड थे उसके ही पास में छोटा छोटा ढाबा थी, जिधर रिक्शा ड्राइवर खाना खाने जाते थे। उधर एक ढाबा में गए और काम के लिए पूछा तो उधर एक बर्तन धोने का काम भी मिल गया। ऐसे ही चलते चलते एक दिन होटल में एक आदमी आया। उन्होंने बोला कि तुम्हारी उम्र भी पढ़ाई लिखाई करने का है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो विकी ने उन्हें अपना पूरा स्टोरी बताई और बोला कि हमें कौन पढ़ाएगा। तब उन आदमी ने सलाम बालक एक संस्था के बारे में बताए। 1988 में एक फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे के नाम पे। मीरा नायर ने इस फिल्म को बनाया था और उस फिल्म के प्रीमियर से इस सलाम बालक ट्रस्ट बना था। विकी ने उस ट्रस्ट में जाके रहने लगा और थोड़ा समय बाद उनको क्लास 6 में एडमिशन कराया गया, क्योंकि वो घर से ही क्लास 5 तक पढ़ के गया था। तो ऐसे ही दिन चलने लगा और जब वो 10th क्लास तक गया उनका बहुत कम परसेंटेज आया, करीब 48%। तब एनजीओ का जो टीचर था उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम अपना पढ़ाई का लाइन चेंज करो और कोई कोर्स करो और अपना 11-12 ओपन स्कूलिंग से कर सकते हो। तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि तुम टीवी मैकेनिक या सिलाई या फिर कुकिंग का कोर्स कर सकते हो। उस समय सलाम बालक एनजीओ में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर आया था। वो अलग अलग शेल्टर होम का फोटो ले रहा था, तो विकी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लगा और एनजीओ के सर के कहने पे विकी उनके साथ फोटोग्राफी सीखने लगा। इसके कुछ दिनों बाद 2005 में वो फॉरेनर को वापस अपना कंट्री जाना पड़ा और विकी को भी अपना शेल्टर होम छोड़ना था, क्योंकि 18 साल की उम्र में वो अब उधर नहीं रह सकते थे गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद उनके सर ने उन्हें एक जॉब ढूंढ कर दिया एज अ फोटो असिस्टेंट। उधर महीने में 3000 सैलरी के अलावा एक सेल फोन और एक बाइक भी मिले थे, पर एक कंडीशन था, उधर कम से कम 3 साल तक काम करना पड़ेगा। विकी ने सलाम बालक से एक लोन लिया और एक कैमरा खरीदा, पर महीने का 3000 सैलरी से दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और उधर महीने का 500 रुपए लोन भी चुकाना था। पहले उनके पास कोडाक का K-50 कैमरा था, उसके बाद उन्होंने SLR एक कैमरा लिया और 2007 तक एक स्टोरी में काम किया। देन 2007 में उनका पहला एग्जीबिशन लगाया स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम पे। इस स्ट्रीट ड्रीम्स बेसिकली वो खुद का ही स्टेशन वाले लाइफ के बारे में दिखाए, कैसे उस स्टेशन में रहते थे, कैसे उधर नहाते थे, कैसे भीख मांगते थे और खाली बोतल इकट्ठे करके बेचते थे। ये एग्जीबिशन बहुत ही सक्सेसफुल गया, क्योंकि ये 3 बार लंदन, साउथ अफ्रीका, वियतनाम भी हुआ। देन 2009 में एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें पूरा वर्ल्ड का सिर्फ 4 फोटोग्राफर चुना था, जिसमें 2 यूएस से था, एक हांगकांग से था और एक विकी इंडिया से था। उन्होंने विकी को 6 मंथ के लिए न्यूयॉर्क बुलाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रिकॉन्स्ट्रक्शन शूट करने के लिए, जिधर सिर्फ वीक में एक दिन ही 2 घंटे के लिए शूट करने का परमिशन था।
न्यूयॉर्क में उन्होंने विकी को इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी में एडमिशन कराया, क्योंकि अभी तक विकी ने कोई फोटोग्राफी का डिग्री कोर्स नहीं किए थे। उधर विकी ने 6 मंथ का डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कोर्स कंप्लीट किए। न्यूयॉर्क से वापस आके सलाम बालाक का जो अवार्ड प्रोग्राम चलता था, जिनका नाम इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल, उस प्रोग्राम का गोल्ड अवार्ड होल्डर बना। उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू 2009 में उन्हें लंदन बुलाया गया और बकिंगहम पैलेस में लंच करने का मौका मिला। इसके बाद 2011 में विकी रॉय ने एक रैग ओपन लाइब्रेरी स्टार्ट किया, जिधर इंडिया का सब फोटोग्राफर अपना फोटोग्राफर बुक डोनेट करते थे, जिसमें करीब 400-500 फोटोग्राफी बुक इकट्ठे हुए। और जब भी इस लाइब्रेरी रन करते थे, उधर एक स्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर को अपना स्टोरी शेयर करने के लिए बुलाते थे। इसके बाद 2013 में विकी रॉय का पहला फोटोग्राफी बुक आया, होम स्ट्रीट होम के नाम से। विकी जब स्कूल में पढ़ते थे, तब एक दिन टीचर ने पूरी क्लास से क्वेश्चन किया कि आप अपने देश की तरक्की में कैसे योगदान कर सकते हो। तब किसी के पास कोई आंसर नहीं था। तब टीचर ने बोला कि सबसे पहले आप अपनी तरक्की करो। आप खुद का तरक्की कर लोगे तो देश से एक गरीब कम हो जाएगा, उसके बाद तुम दूसरों के बारे में सोचना। ऐसे ही विकी रॉय ने अपना तरक्की तो कर लिए थे, अब बारी थी कि फोटोग्राफी के दौलत से कैसे उस सोसाइटी के लिए कुछ करे। 2015 में विकी ने एक जर्मन फ्रेंड और 3 इंडियन फ्रेंड से मिलके पहले एमपी के एक आदिवासी गांव फोटोग्राफी शूट किए। कैसे उधर का आदिवासी बच्चा स्केटिंग में होनहार है। उन्होंने उन बच्चों को लेके एक कैंपेन किया। उन बच्चा लोगों को जो कहना था, उन्होंने उसके स्केटिंग बोर्ड पे वो लिख दिया और ऑनलाइन फोटो अपलोड करना चालू किया। जैसे किसी ने बोला कि हमारे स्कूल में पंखा नहीं है, तो किसी ने वो फोटो देखकर फैन डोनेट कर देते थे। विकी 2016 में फोर्ब्स एशिया अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल है। वोग मैगजीन में भी अंडर 40 की लिस्ट में उनका नाम था। विकी को सारे नेम फेम सब दिल्ली ने ही दिया, इसलिए यूएस में जॉब मिलने के बावजूद उन्होंने दिल्ली छोड़कर विदेश में जॉब नहीं किया। उन्होंने दिल्ली के ऊपर एक बुक भी पब्लिश किया। जब उन्हें शीला दीक्षित के तरफ से बिफोर एंड आफ्टर 1998 बुक ऑफर मिला, ये बुक बेसिकली थे कि लास्ट 15 साल में शीला दीक्षित ने क्या क्या काम किए थे। मदर्स डे पर उन्होंने अपनी मम्मी को एक बड़ा घर गिफ्ट किया। इसके बाद विकी को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। आज विकी को बड़े बड़े देश से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए बुलाते हैं। आज विकी रॉय एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर है। विकी रॉय आज देश विदेश में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं और बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है। तो ये थी विकी रॉय का लाइफ स्टोरी की कहानी। फिर से मिलते हैं और एक ट्रू स्टोरी लेके।